पता नहीं लेने कब खाना शुरू करना है, बिल्कुल भी नहीं है खाती, रोटी भी नहीं खाती, चावल हैं वो थोड़े शौक से खा लेती है। पता नहीं इसका क्या बनेगा। जो भी इसको दो रोटी खानी नहीं है, बस नहीं खाएगी। मैं क्या मतलब क्या खिलाऊं, मैं इसको समझ नहीं आती कि क्या चीज़ मैं दूं इसको। कुछ भी नहीं ये खाती है। कब इसने खाना पीना शुरू करना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बाहर आए थे जी। आज का व्लॉग जो है, हम आए हैं बाहर खाना खाने के लिए। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है हमें बाहर निकले हुए, इस तरह खाना खाए हुए। तो आज हमने सोचा जी क्यों ना चलें बाहर खाना खाया जाए। तो बेसिकली हम लोग आए स्पेशली खाना खाने नहीं थे, हम लोग गए थे डॉक्टर की तरफ इलेन के डैडी को लेके। तो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के पास हम लोग गए थे इनके साथ। तो बस वहीं से वापस आते हुए हम लोगों ने सोचा क्यों ना जी बाहर खाना खाया जाए, क्योंकि इनके पापा काफ़ी देर से मुझे बताया हुआ था कि यहाँ पे तारिक रोड पे रानी कबाब वाले हैं, इनके पास मतलब काफ़ी अच्छा मज़ेदार खाना होता है। तो हम लोग कहते थे कि कभी जाएंगे बाहर निकलेंगे तो चलें खाएंगे वहाँ से भी। तो आज बस यहीं से गुज़र हो रहा था, तो क्या हम लोगों ने तो फिर पास से गुज़र रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पे खाना भी अब खा लिया जाए। तो इलेन को तो बस प्यास लगी हुई है। देखिए पानी के अलावा कुछ नहीं खाती इसने, रोटी वगैरह कुछ भी हेल्थी होता है कुछ नहीं खाती, ना फ्रूट्स खाती, ना दूध पीती है, ना रोटी खाती है। बस चावल कभी कभार शौक से खा लेती हैं, चिप्स पापड़ निम्को बिस्किट्स ये बस खाती है। तो इनकी ये रेट लिस्ट थी, मतलब मेन्यू था इनका। मुझे तो कुछ समझ नहीं था आ रहा, तो मैंने इनके पापा को ही बोल दिया आप ही देख लो, जो मंगवाना है आपने मंगवा लो। तो हम लोग वैसे डॉक्टर की तरफ गए थे, तो इनकी शुगर आज बहुत ज़्यादा हाई हुई थी। चेकअप के लिए जाना था तो वहीं पे हम लोग गए थे। तो डॉक्टर की तरफ से फिर सीधा हम लोग इधर आए थे गुजरते हुए यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। आज भी शुगर जब चेक करवाई है तो शुगर थी इनकी जी 500 से भी ऊपर थी। पता नहीं कैसे बढ़ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। इतना खाना पीना भी नहीं है इनका कुछ के मीठा ले रहे हैं या इस तरह को कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से शुगर हाई हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन ब दिन बस वीक भी हो रहे हैं और शुगर भी जो थी आज काफ़ी हाई थी। डॉक्टर ने मेडिसिन भी चेंज की है, वैसे तो उसने मेडिसिन चेंज की है, इंसुलिन के इंजेक्शन थे उसकी मिकदार चेंज की है। तो बस ये है कि जल्दी जल्दी से कुछ फ़र्क पड़ जाए। ये कहते हैं कि शुगर तो ऐसे अभी ये जाएगी तो नहीं, बस ये है कि इसको कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इनकी हाई हो रही थी, बस उसी वही दिल बहुत परेशान हो रहा था। वापसी आते भी तो रास्ते में देखा तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको कि खाना खाने के लिए आएंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे बोलते थे, अभी पास से तो गुजरे हैं। तो कहते हैं चलो फिर गुजर रहे हैं तो आ जाओ, फिर भूख लगी हुई है मुझे तो आ जाओ फिर आपको खाना खिलाता हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है जी, हम लोग फिर आज यहीं पे खाना खाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुके खाना खाने के लिए। तो बस वही डिस्कस बैठे भी वही दिन में बातें चल रही थी, डॉक्टर की भी डिस्कशन हो रही थी। मेडिसिन ये नहीं खानी वो नहीं खानी, कितना कुछ। तो अब जाहिर सी बात उसने बंद किया। मैं आगे इनको बोल रही थी कि यहाँ पे आके भी मतलब ऑयली खाना है, जाहिर सी बात है घर का बना तो नहीं ना होगा ना, ऑयली खाना है। तो चले आज लास्ट टाइम आप खा लें, इसके बाद तो नहीं खाएंगे। जाहिर सी बात है कि इंसान जब कुछ खाता होता है, एक सब कुछ इतना अच्छे से परफेक्ट चल रहा होता है, अपनी मर्ज़ी से हर वो चीज़ ले रहा होता है, तो एकदम से जब उसे हर एक चीज़ छोड़नी पड़ती है तो फिर मुश्किल तो होती है। तो बस आप लोग दुआ करें कि ये जल्दी जल्दी से सिस्टम सेट हो जाए शुगर वाला। हमें भी तकरीबन तीन महीने 2 महीने हो रहे हैं, आई थिंक इतना ही टाइम हो रहा है मतलब पता चला शुगर का ना। तो देखें कितने वीक हो गए, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी सेहत थी इनकी, तो दिन ब दिन बस ऐसे ही वीक होते जा रहे हैं। अभी भी देखें कितने वीक लग रहे हैं, कमज़ोर से हो गए हैं। इतनी अच्छी खासी इनकी सेहत थी जब हमारी शादी हुई है, उसके बाद भी अच्छी खासी थी। ये कुछ ही देर हो गई है, बस दिन ब दिन वीक हो रहे थे। तो फिर टेस्ट वगैरह करवाए हम लोगों ने, तो कुछ टेस्ट में तो कुछ नहीं आया था। तो शुगर चेक करवाई तो फिर शुगर निकली, तो फिर शुगर की वजह से ही वीक हो रहे थे। तो बस ये अभी एक दो डॉक्टर, पहले एक डॉक्टर को दिखाया, अभी डॉक्टर चेंज किया। उसने वैसे मुझे अच्छी लगी है उनकी, उसकी मतलब जो उसने डाइट वगैरह सब कुछ बताया ना, कुछ समझ में भी आया है। तो बस ये आप लोग दुआ करें कि जल्दी जल्दी ये सेट हो जाए। ये जो हाई हो जाती है शुगर ये ना हो। तो देखें अभी तो ऑर्डर दिया हुआ है, अभी चटनी रख के गए हैं, तब तक मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ जी। हम लोग
तो चटनी तो दिखने में बड़ी मज़े की लग रही है। अभी खाते हैं तो फिर देखते हैं। इलेन को देखें, बस खाना पीना इसने कुछ नहीं है, बस मस्तियाँ करेगी। तो ये हमारी आ गई है जी पेशावरी चिकन कढ़ाई। पेशावरी चिकन कढ़ाई मंगवाई थी जी, ये देखें, ये कढ़ाई है पेशावरी चिकन कढ़ाई। बाहर निकल के दरअसल ये होता है कि मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। जितना मैं मतलब अगर मैंने एक रोटी खानी है तो बाहर सिर्फ मुझसे हाफ़ खाई जाएगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। घर पे होंगी तो एक खा जाऊंगी। तो भूख तो वैसे काफ़ी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। मैंने भी सुबह से नाश्ता ही किया हुआ था। और इलेन मैडम ने तो कुछ खाना नहीं है क्योंकि ये तो कुछ खाती नहीं है। और ये नान है जी, और इसको दोगे सादा का कभी मतलब खा लेती है, वैसे अपनी मर्ज़ी से। नहीं तो ज़्यादातर तो ये कुछ भी नहीं खाती। रोटी दोगे नहीं खाती, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती, दूध ये नहीं पीती, कुछ भी बना लो खुद नहीं खाएगी। चावल हैं कभी कभार शौक से मांगती है तो थोड़े से खा लेती है, अदरवाइज़ नहीं खाती है। तो बस खाना हम लोगों ने मंगवा लिया है। आप देखिए ये आ गया है जी, रायता है। तो खाना अब हम लोगों ने खाया, मैंने बंद कर दिया था कैमरा। इन्होंने बोला जल्दी जल्दी से फिनिश कर लो, बाद में करना जो भी करना है, भूख बहुत लगी हुई है। तो फिर मैंने बंद करके हम लोगों ने खाना खाया, और इसने मैडम ने कुछ खाया ही पिया ही नहीं है। तो बस ये देखे जूता भी उतार के रख दिया है, इसने अपनी पिन भी उतार के ये फेंक दी है। और मज़े से बस यहाँ पे भी आके सिर्फ इसको मोबाइल चाहिए, इसका कोको मेलन और चूचू टीवी, ये हो जाए। और ये देखे नान यहाँ पे भी बच गए हैं 3 नान हम लोगों ने मंगवाए थे, वो भी नहीं हमसे ख़त्म हुए। 1.5 नान खाया गया और 1.5 हमारा बच गया है। और खाना भी, चटनी बहुत मज़े की थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया चटनी का। ये जो थी आई थिंक इमली की चटनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और सालन भी काफ़ी अच्छा था, सलाद भी हमारा बच गया। बस आपके सामने है, हम लोग कितना सा खा सकते हैं और कितना सा खाते हैं, इतना सा ही खाते हैं और इतना सा ही बचा है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। क्योंकि घर पे जब होती हूँ ना तो मैं शायद ये जो हाफ़ छूटा है ये भी मैं खा लेती, लेकिन बाहर निकलूँ ना तो पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे से बाहर निकल के नहीं इतना खाया जाता जितना मैं घर पे खा लेती हूँ उसके मुकाबले में ना। तो बस खाना वगैरह खाया है, अब पेमेंट वगैरह करते हैं तो फिर घर की तरफ चलेंगे। बाकी ये है कि डॉक्टर ने बोला था कि मतलब चेकअप के लिए आना 2 हफ्ते बाद का उसने टाइम पीरियड दिया है कि ये मेडिसिन वगैरह खाएं, आप चेक करें। तो फिर उसके बाद जो है आके दोबारा मुझे चेक करवाएं। तब 2 हफ्ते बाद देखें, जाएंगे चेक करवाएंगे क्या सिस्टम होता है क्या नहीं होता। बस खैर खैरियत का ही सिस्टम हो, जो भी हो। तो ये देखें इसने पिन भी अपनी उतार दिया, बाल आगे आ रहे हैं लेकिन उसको कोई नहीं है, उसने बस अपनी पोएम देखनी है कि मैं पोएम देख लूँ। यहाँ पे भी बैठ के उसने खाना पीना कुछ नहीं है, मुश्किल से इसने सिर्फ 2 बाइटें लगाई हैं, उसके बाद खाया ही नहीं है कुछ भी। पानी, सिर्फ पानी भी थोड़ा सा पिया है, कोल्ड ड्रिंक दी थी वो 1 सिप लगाई है, बस ये इलेन की डाइट है। इलेन ने और कुछ नहीं खाना, बस ये इतना सा खाएगी और इसी में वो पूरा हो जाती है। तो मैंने भी खाया जी, भर के पेट भर के खाया जितना खाया गया, इसके पापा ने भी खाया जितना खाया गया। ये है जी चार्ट थी, मतलब इंस्ट्रक्शन थी, पेपर थे। और यहाँ से हम लोग अब नीचे जाएंगे, यहीं से ऊपर आए थे और इतनी डरावनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा जब मैं ऊपर आए थे हम लोग तो तब भी यहाँ पे मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ज़रा भी झुकाव नहीं है कि थोड़ा सा बंदा गिरे तो सीधा नीचे ही जाए। फिर इतनी डरावनी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो उतरते हुए भी आप देख लें, स्टेप नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल सीधी सीधी सी बनी हुई थी। और इतने इतने ऊंचे स्टेप, मेरी तो हाफ सीढ़ियाँ उतर के ही टांगें थक गई थी। और ऊपर आते हुए भी बड़ी मुश्किल से इतने इतने ऊंचे स्टेप बने हुए हैं यहाँ पे ना। और बस इलेन मैडम की ज़िद शुरू कि मुझे उतार दो, मैं खुद उतरूँगी। बस हाथ पकड़ के बाकी सीढ़ियाँ खुद उतरी है। तो यहाँ पे हम लोग फिर बाहर आ गए थे। खाना अच्छा था, मज़े का था, टेस्टी सालन था, तो रायता था, सलाद था, कोल्ड ड्रिंक थी। और वो भी हमसे नहीं खाई गई। 3 नान मंगवाए थे जिसमें से 1.5 हम दोनों ने खाया और 1.5 हम इनको छोड़ के आ गए। ये है जी नौरानी कबाब हाउस, ये तारिक रोड पे है। तो यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया है, अच्छा खाना है, मज़े का था, काफ़ी इन्जॉय किया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ये छोटा सा तो नहीं, खैर बातें करते करते लंबा ही हो गया व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम भी अब घर को चलेंगे। तो बस दुआ कीजिएगा कि इलेन के पापा की सेहत अच्छी हो जाए और शुगर से जो है ये कंट्रोल में आ जाए। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नौरानी कबाब हाउस है तारक रोड पे,
तो अच्छा सिस्टम था, अच्छा खाना था यहाँ पे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो अब हम चलते हैं जी घर की तरफ। तो ओके, बाय बाय।